राधे राधे। अनु, एक बहुत ही प्यारा चरित्र है, मैं आप सभी को श्रवण कराऊं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले ये बताओ कि आपके जो भगवान हैं, आपके जो ईश्वर हैं, क्या उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है? उनके पास कोई आदमी नहीं है? बोले क्यों? हर बार जब देखो तब वही अवतार लेके आते हैं। कि अन्य अगर आप धर्मों में जाएं तो किसी के पैगंबर आते हैं, किसी के मसीहा आते हैं, वो भी ये मानते हैं कि उनके भगवान नहीं आते। लेकिन सनातन धर्म में सदैव भगवान अवतार लेके आते हैं। 24 तो जो हम जानते हैं अवतार वो हैं, बाकी नित्य प्रति भगवान भक्तों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवतार लेते ही रहते हैं। अकबर ने जब ये पूछा, क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई व्यक्ति नहीं जो उन्हें खुद आना पड़ता है, स्वयं आना पड़ता है? बीरबल ने कहा, महाराज आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, समय आने पर दूंगा। बोले ठीक है, जब भी आपको ठीक लगे आप हमें उत्तर दें। बीरबल ने अकबर का जो बच्चा था, जो उनका बेटा था, उसका एक मोम का पुतला बनवाया, मोम का उसके जैसा ही पुतला बनवाया, और उस बच्चे को देखभाल जो करती थी आया, उसको कुछ बातें सिखा पढ़ा दी, और आकर के स्वयं अकबर से कहा, बोले महाराज आज देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, चलिए आज नदी में सैर करके आते हैं नाव के द्वारा। बोले ठीक है चलो। तो एक बहुत विशाल नाव जिसमें महाराज उनके बहुत सारे सैनिक, उनकी रानियां, दास दासियां सब बैठ गए, अकबर बीरबल दोनों बैठे, चलने लगे। जब नाव बीच में पहुंच गई नदी में तो बीरबल ने उस दासी को, उस आया को सिखा रखा था पहले से ही। उस आया ने किया तो जानबूझ के, लेकिन दिखाया कि मैं अनजाने में कर रही हूं, और उस बच्चे को लेकर के उसने नाव से नदी में फेंक दिया। जब बच्चा नदी में गिरा, अकबर ने किसी को नहीं कहा। उसके बहुत सारे दास दासियां थे, बीरबल, अकबर, बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी से नहीं कहा। आओ देखा न ताओ, तुरंत नदी में कूद पड़ा, स्वयं कूद पड़ा। कूद करके उसने बच्चे को निकाला। जब ऊपर आया तो देखा वो बच्चा नहीं था, मोम का पुतला था। बड़ा गुस्सा हो गया, बोले ये क्या मजाक है, इसके लिए तुमको दंड मिलेगा। दासी को पकड़ लिया, बोले इसको फांसी पर चढ़ा दो। दासी ने सब बता दिया कि बोले मैंने ये बीरबल के कहने पर किया। बोले बीरबल को बुलाओ। बीरबल आए सामने, बोले ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा मजाक कोई करता है, तुम्हें उचित दंड दिया जाएगा। बोले महाराज मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। बोले क्या उत्तर दे रहे थे? बोले एक बात बताइए, जब आप नदी में सैर कर रहे थे, जा रहे थे, जब आपका जो बेटा था वो गिर गया, तो उस समय तो आपके पास बहुत सारे दास दासियां थे जो कूद करके तुरंत बच्चे को निकाल लेते। अरे आपके एक आवाज देने पर, एक हुक्म देने पर तो यहाँ इतने सारे लोग थे जो जान भी न्यौछावर कर दें, फिर भी आप स्वयं क्यों कूदे? अकबर ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे लगा मेरा बेटा गिर गया है और मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और का मुंह क्यों देखूं? अरे क्या पता मैं किसी और से कहूं वो कूदे न कूदे, इसमें बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, स्वयं ही कूद पड़ा। बोले बस मैं आपको आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, आपने पूछा था ना भगवान क्यों अवतार लेके आते, किसी व्यक्ति को क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हमारे नाथ, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु जब देखते हैं कि उनका कोई बच्चा कष्ट में है, उनका कोई बालक कष्ट में है, तो किसी पैगंबर को, किसी दूत को न भेज करके स्वयं चले आते हैं। हमारी रक्षण हेतु, हमारे रक्षा हेतु भगवान स्वयं कृपा करके आ जाते हैं। इनकी कहा गया ना, गोस्वामी जी ने कहा है
कि जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो बंधुओं अति मृदुल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब किसी को अपना मान लेते हैं, तो फिर भगवान किसी और के सहारे नहीं रहते, वो स्वयं कृपा करने के लिए आ जाते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, आवश्यकता बहुत ज्यादा पूजन पाठ यज्ञ आदि करने की नहीं है। बस एक काम कर लीजिए, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्यम प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। एक कार्य कर लीजिए, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लीजिए। जिस दिन आपका संबंध बन जाएगा, उस दिन भगवान विवश हो जाएंगे आपके रक्षण के लिए, आपको अपना बना लेंगे। इसलिए भगवान से सच्चा संबंध स्थापित करें। राधे राधे।